इस वीडियो में आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ। यानी कि ये वो हिस्सा है द्वारका एक्सप्रेसवे का जो दिल्ली में पड़ता है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन समझा देता हूँ। देखिए ये सेक्टर 25 है जहाँ पे आईआईसीसी है। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ये पूरा आईआईसीसी का एरिया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सेक्टर 26 है द्वारका का। ये अगर आप देखेंगे तो ये सेक्टर 23 है द्वारका का। ये पोचनपुर गांव है, यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ये बटरफ्लाई लूप है द्वारका एक्सप्रेसवे का। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये सेक्टर 22 है। और यहाँ पे इस सेक्शन में सेक्टर 21 है द्वारका का। यहीं पे सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन भी है। जो द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 5 होगा वो सेक्टर 21 के पास से ही एयरपोर्ट को डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। अभी इस पर काम शुरू नहीं हुआ, जब शुरू होगा तो उसके बारे में बताऊँगा। अभी हम पैकेज 1, 2, 3, 4 के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पैकेज 2 में जो ये वाला हिस्सा है आईआईसीसी का, इस पोर्शन में जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा। और यहाँ से ये पूरा जो आप रास्ता देख रहे हैं इसमें ब्लैक टॉप का कितना काम हो गया वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो कहाँ से वीडियो शुरू करूँगा वो आपको पहले बताता हूँ। ये भरतल चौक है, ये आईआईसीसी का एग्ज़िट गेट है। ये क्योंकि मैप पुराना है आईआईसीसी का, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एग्ज़िट गेट है ठीक इसी पॉइंट पे। और यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं ये रैंप है, और रैंप आकर ऊपर में एलिवेटेड रास्ते से यहाँ पे मिल जाता है इस जगह पे। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये अगर आप गुड़गांव की तरफ से आते हैं एलिवेटेड रास्ते से, देखिए अगर आप दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर से क्रॉस करके द्वारका की तरफ आ रहे हैं, पैकेज 3 से पैकेज 2 में आ रहे हैं, तो ठीक नजफगढ़ कापासेड़ा रोड के पास आप एलिवेटेड रास्ते में यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे। और ऊपर चढ़ने के बाद एलिवेटेड रास्ते को लेके आप स्ट्रेट जा सकते हैं। और स्ट्रेट जाते हैं जब, ठीक इस पॉइंट में ट्रैफिक मर्ज करेगा। यानी अगर कोई आईआईसीसी से इस रैंप को लेकर चढ़ रहा है और आप गुड़गांव से आ रहे हैं तो दोनों ट्रैफिक इस पॉइंट में देखिए आके मर्ज हो रही है। यहाँ पे ये रैंप भी यहाँ से आके ऊपर आ गया, एलिवेटेड रास्ते में जाकर मर्ज हो गया, और ये भी रास्ता यहाँ पे आकर मर्ज हो गया। और यहाँ से वो जो ट्रैफिक है वो आगे जाके इस रास्ते को लेकर, वो एलिवेटेड रास्ते को लेकर गुड़गांव से वो दिल्ली मतलब शिव मूर्ति या वसंत कुंज की तरफ भी जा सकते हैं इस डायरेक्शन में। या फिर अगर वो यहाँ है यहीं से वो सीधा जाएंगे और मेन कैरिजवे में नहीं आके अगर वो स्ट्रेट जाते हैं तो ये जो सर्विस फ्लाईओवर है इस फ्लाईओवर को लेते हुए वो यहाँ से भरतल चौक की तरफ आएंगे। जब आप यहाँ से भरतल चौक पहुँचते हैं तो भरतल चौक में ट्रैफिक वापस से 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा जो बटरफ्लाई लूप में आपको ले जाएगा और वापस आपको शिव मूर्ति की तरफ ले जाएगा, और दूसरा हिस्सा जो है अगर आप यहाँ से स्ट्रेट जाते हैं तो जो सेक्टर 22-23 का रेड लाइट है द्वारका में, उसको क्रॉस करके आप यहाँ रैंप से नीचे उतरेंगे। और नीचे उतर के अगर आप स्ट्रेट जाते हैं यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर और आगे चले जाते हैं तो आगे जाकर यहाँ पे देखिए भारत वंदना पार्क आ जाता है इस जगह पे। तो इस वीडियो को मैं शुरू करूँगा ठीक इस पॉइंट से। यहाँ से रैंप से मैं ऊपर जाऊँगा, ऊपर जाके ये पूरा हिस्सा आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे ऊपर से आपको एक व्यू भी दे दूँगा इस अंडरपास का। ऊपर जाके फिर मैं यहाँ से आपको ये जो पूरा रास्ता ब्लैक टॉप हुआ है, या जहाँ से भी रास्ता ब्लैक टॉप हुआ है और कहाँ तक रास्ता ब्लैक टॉप हुआ है वो सब डिटेल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद ठीक इस पॉइंट से ये जो आप अंडरपास देख रहे हैं, हम इस अंडरपास में जाएंगे और इस अंडरपास में जाकर इस सेक्शन में होते हुए यहाँ से बाहर निकल जाएंगे इस पॉइंट से और मेन सरफेस रोड पे आ जाएंगे। तो ये पूरा ओवरव्यू जो है इस हिस्से का पैकेज 2 का वो आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल स्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा।
इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं, तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है, जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में हूँ। ये दिल्ली का सेक्शन है और मेरे पीछे जो ये आप लंबी सी गेट देख रहे हैं, ये IICC का एक एग्जिट गेट होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जिट गेट होंगे जिसमें से ये एक गेट होगा। अभी जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये वीडियो कहाँ का है और ये एग्जिट गेट कैसे काम करेगा, और यहाँ से जब आप एग्जिट करेंगे तो आप किस तरीके से यहाँ से बाहर जाएंगे और बाहर जाकर आप कैसे द्वारका एक्सप्रेसवे के ट्रैफिक में मर्ज होंगे। तो आइए इस वीडियो को मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ आपको दिखाऊं तो ये IICC का एग्जिट गेट है। ये दोनों ही एग्जिट गेट्स हैं। अगर आप आगे की तरफ देखेंगे तो अगर बेसमेंट में आपने गाड़ी पार्क किया तो बेसमेंट से आप यहीं से बाहर आएंगे, और अगर सरफेस से आना चाहते हैं तो जहाँ पे आपको ये ट्रक दिख रही है वहाँ से आप सरफेस से बाहर आ जाएंगे। हालांकि यहाँ पे सरफेस से आने का रास्ता नहीं होगा, बेसमेंट के लिए बना हुआ है। तो एक बेसमेंट से बाहर निकलने का रास्ता उधर है और दूसरे बेसमेंट से बाहर निकलने का रास्ता इस तरफ है। ये देखिए, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था जब डिटेल में अंदर में जाकर बनाया था। तब रास्ता ब्लैक टॉप नहीं हुआ था, अब रास्ता पूरा ब्लैक टॉप हो गया दोनों ही तरफ। तो यहाँ से भी आप बेसमेंट से बाहर आ सकते हैं। देखिए, एक्सट्रीम कॉर्नर में वहाँ से भी बेसमेंट से बाहर आ सकते हैं, इधर से भी बेसमेंट से बाहर आ सकते हैं, यहाँ से भी बेसमेंट में बाहर आ सकते हैं, वहाँ से भी बेसमेंट से बाहर आ सकते हैं, और उसके बाद भी एक लेन है, वहाँ से भी आप बेसमेंट से बाहर आ सकते हैं। और ये जितने भी आपको लेन्स दिख रहे हैं, बीच वाला तो 3 लेन का दिख रहा है, और बाकी जितने भी आपको दिख रहे हैं ये दोनों 3-3 लेन के हैं, और बाकी जितने भी आपको साइड में दिख रहे हैं वो सारे 2 लेन के हैं। और ये पूरा IICC है। अंदर में IICC का ये बाउंड्री वॉल है। यहाँ से जब आप एग्ज़िट करेंगे, इन दोनों गेट से आप एग्ज़िट करेंगे, इन दोनों गेट से जब आप एग्ज़िट करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला हिस्सा देखिए, मैं इसको क्रॉस नहीं करूँगा क्योंकि ये गीली मिट्टी है, पैर अंदर चले जाएंगे और जूते बिल्कुल गंदे हो जाएंगे। तो ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हैं, आप यहाँ से बाहर जाएंगे और सरफेस रोड में आगे जाकर मिल सकते हैं। आगे जो एलिवेटेड रास्ता दिख रहा है आपको, वो द्वारका एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड सेक्शन है। और ये जो आपको हाई टेंशन टावर दिखेगा, कभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हाई टेंशन टावर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इस जगह पे देखिएगा, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ठीक उससे पहले बामनोली चौक है। इस समय जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये सेक्टर 25 है, और रोड के दूसरी तरफ सेक्टर 26 है, यानी भरतल गांव जो है वो उस तरफ है रोड के, और मैं IICC की तरफ खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से ये जो आप अप्रोच देख रहे हैं, ये यहाँ से आप अंदर जाएंगे, और अंदर जाके अगर आपको गुड़गांव की तरफ जाना है, इमेजिन कीजिए कि आप गुड़गांव के रेसिडेंट हैं, या आप IICC में कोई इवेंट करने के लिए आए हैं, या इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, या कोई इवेंट देखने के लिए आए हैं, और वहाँ से आप गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं, तो इसी एग्जिट पॉइंट से आप, यहाँ पे जो एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से आप बाहर निकलेंगे। बाहर निकल के यहाँ से आप अंदर की तरफ जाएंगे, और अंदर की तरफ जाकर जो अंडरपास है वहाँ से आप बाहर की तरफ निकलेंगे, और वहाँ से आप गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं, या वहाँ से आप सरफेस रोड लेते हुए नजफगढ़ कापासेड़ा रोड की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये वो अंडरपास है। अंडरपास का काम ऑलमोस्ट, जो सिविल वर्क है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ऊपर में फ्रेम्स लगाया जा रहा है। जैसे इस अंडरपास से मैं ड्राइव करके, आपको पहले भी मैंने इस अंडरपास से ड्राइव करके दिखाया था, आज दोबारा इस अंडरपास से हम ड्राइव करके चलेंगे और यहाँ से आगे एग्जिट करेंगे। ये जो सरफेस रोड है, अब आप इमेजिन कीजिए आपको भरतल चौक की तरफ जाना है, तो आप इस सरफेस रोड को लेंगे और यहाँ से आगे जाकर लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाएंगे, और आगे जाएंगे तो भरतल चौक आ जाएगा वहाँ पर, या IICC का मेट्रो स्टेशन आ जाएगा यहाँ पर। ये जहाँ पे आगे जाकर मिलता है वहाँ पे एक और अंडरपास है, वहाँ पे हॉर्टिकल्चर का भी काम शुरू हो गया है। तो पैकेज 2 में हॉर्टिकल्चर का काम शुरू हो गया है, वो हॉर्टिकल्चर वाला काम भी आपको दिखा दूंगा मैं। अब इस रैम्प की बात करते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप इवेंट में आए हैं IICC में, और इवेंट से बाहर निकलते हैं और आपको जाना है द्वारका की तरफ, या आपको जाना है शिव मूर्ति की तरफ। तो आप क्या करेंगे, इस एलिवेटेड रास्ते से आप ऊपर चढ़ेंगे, और ऊपर चढ़ के ये आगे जाकर लेफ़्ट की तरफ टर्न ले लेगा। तो जो आपको आगे एलिवेटेड रास्ता दिख रहा है, ये वाला एलिवेटेड रास्ता और ये जो रैम्प का रास्ता है, ये दोनों आपस में जाके मर्ज हो जाएंगे। मर्ज होने के बाद आप वहाँ से चाहें तो शिव मूर्ति और वसंत कुंज की तरफ, या गुड़गांव की तरफ, या एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं।
और ये जो आप खाली एरिया पूरा देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैं ऊपर चढ़ूँगा अभी यहाँ से, तो ऊपर से आपको दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर नज़र आएगा। तो ये जो खाली एरिया आप देख रहे हैं, यहीं पे एरो सिटी 2 बनना है इस पूरे जगह पे। तो अभी जितना ये सुनसान सा दिख रहा है, ऐसा सुनसान सा नहीं होगा। फ़ेज़ 2 जो है जब शुरू होगा IICC का, तब ये काम होगा। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये भी न्यूज़ में दिख जाएगा कि जैसे आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फ्राइडे है 17, कल सैटरडे है। कल यहाँ पे पीयूष गोयल सर जो हैं वो एक इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे IICC के अंदर। वहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, देखिए ये IICC का स्ट्रक्चर है और यहाँ से रैंप होगा, रैंप से आप ऊपर चढ़ेंगे यहाँ से। इसके पीछे की तरफ भी एक सर्विस रोड होगा सरफेस में, जो IICC के अंदर ही होगा, क्योंकि ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं ये IICC के अंदर का ही रास्ता, इस बाउंड्री वॉल के अंदर IICC होगा। तो अब यहाँ से मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ और ऊपर से आपको दिखाता हूँ और पूरी डिटेल बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप ये वाला हिस्सा देखें तो रैंप का काम, जो GSB ये सब डालना था वो सब डाल के रैंप का काम ऑलमोस्ट हो गया है। अब इस पे ऊपर लेवलिंग का काम बचा हुआ है। लेवलिंग का काम आप मान कर चलिए कि आज जो है हम 7 जुलाई में है, अगर बारिश वारिश ये सब नहीं हुई तो ऑलमोस्ट 15 जुलाई के आसपास, 15 से 20 जुलाई मान कर चलिए, 15 से 20 जुलाई के आसपास ये रैंप वैम्प का काम, ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ और दिखाऊंगा कि जो एलिवेटेड रास्ता ऊपर में मर्ज होगा आपस में, वो कहाँ पे मर्ज होगा और वहाँ पे कितना काम अभी बचा हुआ है। अंदर से भी आपको यहाँ से IICC दिखा देता हूँ। देखिए ये बाउंड्री वॉल, मैं आपको बता रहा था कि ये वाला जो बाउंड्री वॉल है इसके इधर भी एक रोड होगा, तो ये IICC के अंदर का रोड होगा। और वो जो आप रैंप देख रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ बेसमेंट से रैंप बाहर आ रहा है। इस रैंप का जो एक्सेस है वो IICC के अंदर ही है। तो कोई आपकी कार अगर बेसमेंट में पार्क है और आपको बाहर नहीं जाना है, आपको IICC के अंदर ही जाना है, तो आप इस वाले रैंप को लेकर IICC के अंदर चले जाएंगे। और ये जो पूरा आप हिस्सा देख रहे हैं, ये जो पूरा ओपन एरिया देख रहे हैं IICC के बाद से, ये पूरा ओपन एरिया, यहाँ पे एरो सिटी 2 आएगा। और ये सरफेस रोड देख लीजिए, और इस सरफेस रोड से आप आगे जाकर IICC के अंदर बाउंड्री वॉल में जो भी प्रोविज़न होगा वहाँ पे घूम सकते हैं। जैसे आपने एयरपोर्ट के पास एरो सिटी में देखा हो कि इंटरनली भी आप बाउंड्री वॉल के अंदर घूम जाते हैं पूरा, तो वैसे ही आप IICC के अंदर अगर आ गए और इंटरनल मूवमेंट आपको करना है कार से, तो आप इन रास्तों से फ्यूचर में मूव करेंगे। और वो जो आपको देखिए नीचे से अंडरस्टम लगा के ऊपर में कंक्रीट किया गया है पूरा स्लैब, तो अभी मैं वो वाला हिस्सा आपको ले जाकर दिखाऊं कि वहाँ पे कितना काम हो गया है। अभी फ़िलहाल मैं रैंप के ऊपर हूँ और वो वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट पे देखिएगा, ये वाला जो पॉइंट, यहाँ पे ये रैंप जो है वो मेन एलिवेटेड रास्ते के साथ जुड़ जाती है। तो हम ऊपर चलते हैं और ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा वो जो एलिवेटेड रास्ता आप देख रहे हैं, जहाँ पे आपको लॉन्चर दिख रहा है। देखिए एक ये लॉन्चर दिख रहा है आपको, और लेफ़्ट में 2 और लॉन्चर आपको दिख रहे हैं। एक्सट्रीम लेफ़्ट वाला लॉन्चर और एक्सट्रीम राइट वाला लॉन्चर, ये दोनों लॉन्चर आपस में जुड़ जाएंगे। ये वो रास्ता है जिससे आप द्वारका की तरफ से गुड़गांव की तरफ जाएंगे। और जो बीच वाला लॉन्चर है वो आगे आकर ये जो इस तरफ वाला एलिवेटेड रास्ता है जिसमें ये रैंप जाएगा, ये उसको जोड़ देगा। तो जिससे आप बटरफ्लाई लूप की तरफ चले जाएंगे या आप द्वारका की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो देखिए अभी इसके ऊपर जो रूफटॉप लगना है वो वाला काम बचा हुआ है, और इन दोनों के बीच में भी जो आयरन बार्स हैं वो लगेंगे, तो वो काम बचा हुआ है। IICC का अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस के पास जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स होंगे, वो जो लंबे लंबे आपको खंबे दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, जैसे कि ये वाला पोल आप देखिए, ये पोल्स को यहाँ पे लगा दिया गया, इसी में लाइट्स लगेंगी। और इस अंडरपास से जब आप अंदर जाएंगे, जो ये अंडरपास आप देख रहे हैं, यहाँ से जब आप अंदर जाएंगे तो आगे देखिए फ्लाईओवर के नीचे से आपको अंडरपास का एग्ज़िट दिख रहा होगा, वहाँ से आप बाहर निकलेंगे सरफेस पे। और यहाँ से ऊपर लेकर चलता हूँ आपको अब और दिखाता हूँ। ये सामने IICC इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, कल पीयूष गोयल सर जो है वो इसका इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे। ये देखिए इसमें एक टेस्ट इवेंट होने वाला है 15 जुलाई को। तो आज 7 है और 15 जुलाई को एक टेस्ट इवेंट होगा यहाँ पे। और जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 3:14 हो चुके हैं। 3 बजे से IICC और NHAI के बीच में
एक मीटिंग भी चल रही है कि कैसे इस चीज़ को कोऑर्डिनेट करना है, कैसे IICC की जो कनेक्टिविटी है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ उसको अब टाइमली कंप्लीट करना है, क्योंकि 1 अक्टूबर को पहला लाइव इवेंट होना है IICC के अंदर, और इसमें काफ़ी सारे इवेंट्स G20 के भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस रैंप में जहाँ से मैं चल के आया था, प्लेन लैंड कर रहा है, जहाँ से मैं चल के आया था तो दोनों ही तरफ लेफ़्ट और राइट में सरिये लगे हुए हैं क्रैश बैरियर्स में, लेकिन इसको कंक्रीट नहीं किया गया। बट यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे देखिए इसको कंक्रीट किया जा रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा, ये नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर, मतलब 15 से 20 तारीख के अंदर अंदर ये पूरा हिस्सा कंक्रीट हो जाएगा और क्रैश बैरियर यहाँ पे बन जाएगा। प्लेन की लैंडिंग देख लीजिए आप। अगर आप प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं और आपको मौका मिलता है विंडो सीट में बैठने का, तो प्लीज़ IICC को ऊपर से या द्वारका एक्सप्रेसवे कुछ भी आपको दिखता है तो प्लीज़ उसको रिकॉर्ड करके मेरे जो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर है उस पर ज़रूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या गूगल ड्राइव में अपलोड करके जो ओरिजिनल फाइल है उसका लिंक मुझे भेज दीजिएगा, मैं डाउनलोड करके उसे यूज़ करूँगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रैम्प ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे फर्स्ट पिलर जो है अबेटमेंट होता है जो फ्लाईओवर का, वो शुरू हो जाता है इस तरफ। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ये कंक्रीट किया हुआ है, इसके बाद से मेन फ्लाईओवर शुरू हो जाता है। तो अब मैं आपको फ्लाईओवर की तरफ लेकर चलूँगा। यहाँ पे भी आप देखें तो एक वेंटिलेशन का पॉइंट बन रहा है इस जगह पे भी, और ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये बाउंड्री वॉल है IICC का। अब देखिए आपको यहाँ से IICC और क्लियर नज़र आ रहा होगा। चलिए अब मैं आपको इस फ्लाईओवर के बारे में और बता देता हूँ। यहाँ देखिए लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ जो क्रैश बैरियर्स है उसको कंक्रीट कर दिया गया है। ये सामने जो फ्लाईओवर देख रहे हैं इसी से आप दिल्ली से गुड़गांव जा पाएंगे और गुड़गांव से दिल्ली आ पाएंगे। पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए ये सेक्टर 113 के हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे भी जो आपको धुंधले धुंधले से दिख रहे हैं ये सब सेक्टर 113 के हाई राइज अपार्टमेंट हैं। जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है सेक्टर 112 का हाई राइज अपार्टमेंट है। तो यहाँ से अगर आप गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं तो हार्डली 2 मिनट भी नहीं लगना है, 2 से 2.5 मिनट ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। नॉर्मल स्पीड में बता रहा हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे IICC के अंदर आपको दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का काम भी हो गया है। फिर यहाँ पे ट्री को प्लांट किया गया है, ये देखिए, और इन्हीं ट्री को जब बड़ा हो जा रहा है तो इनको शिफ्ट कर दे रहे हैं। पाम ट्रीज़ भी लगे हुए हैं वहाँ पे, और एक गेट आपको यहाँ पे भी दिखेगा IICC का। देखिए एक गेट यहाँ पे भी होगा IICC का इस जगह पे, एक गेट आपको वहाँ पे दिख रहा है IICC का यहाँ, और एक गेट आपको आगे ये वाला दिख रहा है, ये देखिए भरतल चौक के पास। और पीछे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं वो सेक्टर 23 है द्वारका का। और अगर मैं यहाँ से आपको जूम करके दिखाऊं तो IICC का जो डिस्प्ले पैनल है देखिए उसकी टेस्टिंग चल रही है। इससे पहले जो अभी तो ये आपको लाइंस से दिख रहे होंगे, इससे पहले एक पैटर्न बना हुआ था इस पर, बहुत खूबसूरत था। अगर दोबारा वो पैटर्न इन्होंने ऑन किया तो वो भी मैं रिकॉर्ड करके आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो नीचे अभी अंडरस्लम लगा हुआ है, अंडरस्लम को अभी खोला नहीं गया है, इसको खोला जाएगा आप मोस्ट प्रॉब्ली मान कर चलिए कि लगभग नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर। देखिए ये पूरा स्पैन जो है यहाँ पे आपको एक एक सेगमेंट नहीं दिखेगा, ये पूरा का पूरा स्पैन एक साथ कंक्रीट कर दिया गया था। इसी वजह से नीचे से सपोर्ट देकर अंडरस्लम को लगाया गया था। यहाँ पे देखें तो इस तरफ से अब आगे कंक्रीट होना शुरू होगा, क्रैश बैरियर। ये सब कुछ जो है ना रास्ता, ये पूरा आप मान के चलिए कि जुलाई एंड तक ये पूरा रास्ता कंप्लीटेड होगा। ये वाला पोर्शन IICC से बाहर निकलने वाला भी। आपको द्वारका एक्सप्रेसवे का सरफेस रोड भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये द्वारका एक्सप्रेसवे का सरफेस रोड है, और इस पिलर की अगर मैं बात करूँ देखिए पिलर नंबर 52 है ये राइट हैंड साइड वाला, और लेफ़्ट हैंड साइड वाला जो है वो पिलर नंबर 52 लेफ़्ट हैंड साइड का है। और इस अंडरपास से अगर आप अंदर जाते हैं, यानी आप IICC के पास से आ रहे हैं वहाँ से, और इस अंडरपास के थ्रू आप जब अंदर जाएंगे तो ये सामने जो आपको दिख रहा है एरिया, इस अंडरपास से आप बाहर आएंगे। यहाँ से ये वाले अंडरपास से आप बाहर आएंगे और आगे जाके सरफेस रोड में निकल जाएंगे। और ये जो अंडरपास आपको दिख रहा है ये बामनोली चौक वाला अंडरपास है, यानी कि यहाँ पे देखिए इस अंडरपास से अगर आप अंदर जाते हैं तो आगे जाके आप यू टर्न लेंगे बामनोली चौक के नीचे से, यू टर्न लेकर
इस वाले अंडरपास से आप बाहर निकल कर आईसीसी की तरफ आ जाएंगे। तो ये जो रास्ता दिख रहा है, ये रास्ते से भी आप आईसीसी की तरफ जा सकते हैं, बट नॉर्मली ये जो रास्ता है ये बाहर निकलने का है। इन केस ऑफ इमरजेंसी ये रास्ते को यूज़ करेंगे। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा, यहाँ पे पूरा मिनी फॉरेस्ट बनना है। जब उसका काम शुरू होगा तो वो भी आपको दिखाऊंगा। इस पॉइंट से, पिलर नंबर 52 से अगर आप इस तरफ इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हार्डली 1.5 से 2 मिनट में आप गुड़गांव वाले सेक्शन में पहुंच जाएंगे, द्वारका एक्सप्रेसवे के। और यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मंदिर मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ भरतल गांव का, तो मंदिर का ऊपर का जो हिस्सा है वो यहाँ से नज़र आ रहा है। सेक्टर 26 में मैं हूँ, रोड के दूसरी तरफ सेक्टर 25 है यानी भरतल। जो वो यहाँ पे आपको पिलर दिख रहा है बड़ा सा इलेक्ट्रिक वाला हाई टेंशन टावर, वो सेक्टर 28 है। और उसी के ठीक अपोजिट में जो यहाँ पे पिलर दिख रहा है वो सेक्टर 27 है। और जो पीछे हाई राइज अपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं वो सारा गुड़गांव है, सेक्टर 111 और 113 है वहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ। देखिए ये भी पूरा कंक्रीट हो गया है। लास्ट टाइम अगर आपको ध्यान हो तो इस रास्ते का मैंने एक वीडियो बनाया था, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में भी डाला था उसका वीडियो बना के, जिसमें वहाँ से ड्राइव करता हुआ इस अंडरपास के तरफ से मतलब इस फ्लाईओवर के नीचे से साइड से गुजरता हुआ फिर यहाँ से भरतल चौक तक गया था। तो वो पूरा हिस्सा जो है आज मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब देखिए हम रैंप से वहाँ से ऊपर आए आईसीसी से बाहर निकलकर, और ये इस रास्ते के लेवल पे आ गए और ये रास्ता यहाँ पे जाके आपस में दोनों जुड़ जाएगा। तो अभी मैं आपको वो रास्ता भी उधर का दिखा देता हूँ, और वहाँ पे कितना ब्लैक टॉप हो गया है वो वाला रास्ता भी वो हिस्सा भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप बटरफ्लाई लूप में जाके मिल जाएंगे, और एक ऑप्शन है कि आप द्वारका की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक्सपेंशन जॉइंट का काम अभी नहीं हुआ है, वो सब काम होना बाकी है। तो अभी मैं यहाँ से चलूँगा। और देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये वाला रोड के दूसरी तरफ वाला जो हिस्सा है वो पूरा ब्लैक टॉप हो गया था। तो वो कितना ब्लैक टॉप हुआ है वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ तक जो हिस्सा है वो ब्लैक टॉप हो चुका है। ये वाला जो रास्ता है इससे गुड़गांव की तरफ से जब आप दिल्ली की तरफ जाएंगे या द्वारका की तरफ जाएंगे तो यहीं से आप स्ट्रेट जाएंगे, और आगे जो आपको लॉन्चर दिख रहा है वहाँ से आप स्ट्रेट आगे जाएंगे तो आप द्वारका पहुँच जाएंगे। या बटरफ्लाई लूप लेकर आप एयरपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं, या यहीं से राइट लेके आप एयरपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। और यहाँ से जो दूसरा वाला हिस्सा है उसमें अगर आपको ध्यान हो तो ब्लैक टॉप का काम जो है वो आगे तक हुआ था, बट यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ से लेके आगे तक भरतल चौक तक पूरा हिस्सा जो है वो ब्लैक टॉप हो गया। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। देखिए पूरा हिस्सा ब्लैक टॉप हो चुका है भरतल चौक तक। ये वाला वो हिस्सा है जिससे अगर आप शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं, वसंत कुंज की तरफ से आ रहे हैं, तो वहाँ से आप इस वाले हिस्से को लेकर आप गुड़गांव की तरफ जाएंगे। और यहाँ से अगर मैं इधर दिखाऊं तो आपको एयरपोर्ट दिखेगा, और एयरपोर्ट में प्लेन की टैक्सिंग दिखेगी। ये देखिए प्लेन का ऊपर वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए। और एक प्लेन की लैंडिंग हो रही है। और पिछले बार मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे जो खंबे लगे थे, खंबों में एलईडी लाइट्स नहीं लगी थी। अब देखिए यहाँ पे एलईडी लाइट्स भी लगा दिया गया खंबों के ऊपर। अब इसे ऑन करना बाकी है। जब इसका ऑन वाला काम भी होगा ना तो वो भी आपको उसका भी अपडेट दे दूंगा बनाकर। वहाँ फ़िलहाल आईसीसी है, ये पूरा सेक्टर 26 है। और आईसीसी के बाद अब यहाँ से अगर आप ऊपर से देखेंगे, देखिए अभी मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। अभी ये वाला हिस्सा समझा देता हूँ। ये जो हिस्सा है देखिए, इस हिस्से से मैं ऊपर आया था और ये हिस्सा जाकर मेन एलिवेटेड रास्ते से जो मेन कैचवे है द्वारका एक्सप्रेसवे का, उसके साथ मर्ज हो जाता है। और यहीं से आप द्वारका भी जा सकते हैं, यहीं से आप शिव मूर्ति, वसंत कुंज, एरो सिटी 2 या गुड़गांव जो गोल्फ कोर्स रोड की तरफ जा सकते हैं, या NH48 की तरफ जा सकते हैं, या साइबर हब की तरफ जा सकते हैं। और ये वाला जो हिस्सा ये आईसीसी से निकल कर आ रहा है। अब आपको दिखाता हूँ कि जो एरो सिटी 2 वो कितना बड़ा होगा। तो ये जो पूरा आप हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला सारा हिस्सा, इसी में एरो सिटी 2 आना है पूरा। तो सोचिए, इमेजिन कीजिए कितना बड़ा हिस्सा होगा और कितना बड़ा कॉर्पोरेट हब बन जाएगा ये।
और यहीं से फ्यूचर में आप स्ट्रेट जाएंगे तो हार्डली 5-7 मिनट में आप भारत वंदना पार्क भी पहुंच जाएंगे, वो भी ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। और यहाँ पे आपको 4 लॉन्चर दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 लॉन्चर, एक यहाँ पे आपको 3 लॉन्चर दिख रहे हैं इस जगह पे, और एक लॉन्चर आपको यहाँ, ये चौथा लॉन्चर यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये 4th लॉन्चर हो गया। जो 4th लॉन्चर है ठीक उसी के साथ 5th लॉन्चर था, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 5वां जो लॉन्चर है उसका काम खत्म हो गया, उसको डिसमेंटल कर देंगे, तो उसको डिसमेंटल करके हटा दिया गया है। सरफेस में लॉन्चर के कुछ पार्ट्स हैं, उसको हटाने का काम चल रहा है फ़िलहाल अभी। तो देखिए, वीडियो जब मैंने शुरू किया था बनाना तो मैं IICC के मेन गेट के पास से शुरू किया था, यानी कि इस पॉइंट से शुरू किया था, और रैम्प से फिर मैं ऊपर आया और ऊपर आके आपको ये सारा कुछ दिखा दिया। अब यहाँ से नीचे चलूँगा, नीचे जो अंडरपास वाला हिस्सा है वो कितना बन गया है वो आपको दिखाऊँगा। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से जो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है, दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर में जो पैकेज 2 का कास्टिंग यार्ड है, वहाँ पे क्या काम चल रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। पसीने से बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी है। अब मैं IICC की तरफ से आपको अंडरपास होते हुए मेन जो द्वारका एक्सप्रेसवे का सरफेस रोड है वहाँ पे लेकर चलता हूँ। तो सामने अगर आप देखें तो ये IICC का एग्ज़िट गेट, यहाँ पर ये IICC का बाउंड्री वॉल आ गया आप सामने, और इसी रैम्प से हम ऊपर गए थे अभी। अब हम रैम्प से ऊपर नहीं जाएंगे, रैम्प से ऊपर मैं आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में लेकर चलूँगा, बाई कार ऊपर चलेंगे और उस पर ड्राइव करेंगे। बिना परमिशन के ये मत कीजिएगा प्लीज़। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो IICC से आप इमेजिन कीजिए बाहर आ गए और इस मेन गेट, मेन अंडरपास के अंदर जा रहे हैं। अंडरपास के ऊपर का जो अभी हिस्सा है वो अभी पूरा बन ही रहा है, पूरा हुआ नहीं है। ये इसका काम जो है वो आप मानिए कि है काम तो छोटा, लेकिन ये अगस्त तक चला जाएगा ये वाला काम कंप्लीट होते होते। सरफेस रोड भी यहाँ पे ब्लैक टॉप होना है, अभी कंक्रीट किया हुआ है। राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो ड्रेन भी है यहाँ पे, और ये जो हिस्से आपको नीचे दिख रहे हैं रखे हुए, इन हिस्सों को अभी ऊपर फिक्स करना बचा हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी सारे कील व्हील भी निकली हुई होंगी, तो गाड़ी पंचर होने का भी बहुत डर रहता है। बट आप जब यहाँ पे कार ड्राइव कर रहे होंगे तो ये सब पूरा जो हिस्सा है ये आपको एकदम मस्त मक्खन की तरह ब्लैक टॉप मिलेगा। देखिए, बारिश हुई है लेकिन यहाँ पे नीचे बेसमेंट में तो पानी नहीं है, बहुत ना के बराबर है। काम भी चल रहा है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमारे हीमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन ये सब नहीं दिख रहे हैं आपको, बट ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये सबसे निचला हिस्सा है अभी जहाँ पे मैं ड्राइव करके जा रहा हूँ, यहाँ का अंडरपास का। और इसी के नीचे सम्प है, और सम्प में जाकर सारा पानी इकट्ठा होता है कि सरफेस पे पानी ना भरे, और सम्प के थ्रू अगर पानी जो है ऑटोमेटेड पंप्स होंगे जिसके थ्रू पानी को बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ऊपर जो है छत का पूरा जो फ्रेमिंग है वो हो चुका है। ऐसी फ्रेमिंग अभी पीछे की तरफ होना है, पीछे का फ्रेमिंग अभी बहुत बाकी है। तो यहाँ पे ये पूरी फ्रेमिंग हो चुकी है, और यहाँ से जैसे आप अंडरपास से आगे आएंगे, देखिए यहाँ पे हमें कुछ हीमैन, सुपरमैन और स्पाइडरमैन दिखेंगे काम करते हुए। तो यहाँ से आप आगे आएंगे और आगे आकर आप मेन सरफेस रोड पे मिल जाएंगे। देखिए, और मेरे राइट हैंड साइड में भी अगर आप देखें तो एक और अंडरपास है। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।